प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube की SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 से संबंधित उदाहरण हल करना सीखते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए एक त्रिभुज है ABC, यह एक त्रिभुज है ABC और AD माध्यिका है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला उदाहरण क्या दिया है, जो उससे पहले लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC जिसकी एक माध्यिका AD है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या एरिया त्रिभुज ABD बराबर एरिया त्रिभुज ADC, यही सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें कोई समांतर रेखा नहीं दी गई है। क्या करेंगे, आप देखिए इसको इस तरह सिद्ध करिए। कैसे? अब A से BC के समानांतर एक रेखा खींचिए। इससे A से BD के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। अब इसका नाम रख दे XY। तो रचना में क्या करेंगे, रचना A से BC समांतर XY खींचा। अब देखिए, अब इस दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने। एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है, जिसका आधार समान है। आधार समान क्यों है? क्योंकि कहा गया है यह त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका की परिभाषा होती है किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अगर यहाँ से खींचते हैं इस भुजा के मध्य बिंदु को, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से क्या हो गया, जब यह माध्यिका है, जिस शीर्ष से खींचा गया उसके सम्मुख भुजा को यह दो भागों में विभाजित करती है, यह आपस में बराबर होंगे। अब हम जानते हैं समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, यह तो आप नियम जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में
बराबर होता। अब यहाँ देखिए बी डी बराबर सी डी, क्यों बराबर है? ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है। हो गया? या आधार बराबर है और बी डी बराबर सी डी है, तो आप यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी समान आधार समान क्या है? बी डी बराबर बी सी तथा एक समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया त्रिभुज ए डी सी, यही सिद्ध करना था। अब आप जान लीजिए क्या किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। आप सवाल लगाते समय सीधे यही लिखेंगे, यह क्रिया नहीं करना है। क्या समान आधार वाले दो त्रिभुज और एक समांतर रेखा के बीच में बने हों तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, आप जानते हैं। अब आप जान लीजिए किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह मत सोच लीजिएगा कि समान क्षेत्रफल है तो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे। सर्वांसम त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हों। अब इसी प्रमेय को आप दूसरे ढंग से कर सकते हैं, या करके देख लीजिए। क्या अब यह है, आप क्रिया ना करिए, एक क्रिया दूसरी कर दीजिए। ए से बी सी पर लंब खींचा, मान लीजिए यहां रख दीजिए यम, यह लंब है। क्या ए सी से क्या, पहले रचना कर देंगे, आया में है रचना। ए से बी सी पर ए याम लंब खींचा। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार क्या है? बी डी, ऊंचाई क्या है? ए एम बटे 2। हो गया? अब देखिए बी डी बराबर डी सी के है, यहाँ क्या लिख देंगे? डी सी। क्यों यहाँ लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी। और ए एम देखिए इसी शीर्ष से यहाँ खींचा गया है, यह शीर्ष इसमें भी है, यह शीर्ष इसमें भी है। अब आप ये जान लीजिए, यदि मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज है, शीर्ष लंब खींचेंगे तो यह बीच में आएगा कहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका शीर्ष लंब कहाँ आएगा? समकोण बनने वाली भुजाओं के शीर्ष पर। यदि अधिक कोण त्रिभुज है, इस तरह का है, तो इसका शीर्ष लंब देखिए आधार के बाहर आएगा, यहाँ होगा। उसी तरह से देखिए यह त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब इस आधार पर बाहर है, इसका क्या हो जाएगा? ए एम बटे 2।
अब देखिए डी सी, इस त्रिभुज का आधार हो गया और इस त्रिभुज की यह ऊंचाई हो गई बटे 2 बराबर आ जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, या आप इसे यूं लिख सकते हैं एरिया, इसलिए करिए एरिया ए बी डी बराबर एरिया ए डी सी, यही सिद्ध करना था। अब इसका प्रयोग सवाल में बार बार आएगा, जहां भी माध्यिका होगा आप लिख देंगे कि हम जानते हैं त्रिभुज की माध्यिका 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब आइए उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 है, चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। बी ई समानांतर ए सी, बी ई, देखिए बी ई, यह भुजा बी ई समानांतर ए सी के समानांतर, यह भुजा इसके समानांतर है। इस प्रकार है कि बीई बढ़ाए गई डीसी को ई पर मिलती है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ए डी ई बराबर क्षेत्रफल ए बी सी डी। आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, क्या है उदाहरण नंबर 2? जो दिया है पहले उसको लिख ले। क्या? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। फिर बीई समानांतर ए सी है। कितना दिया है? तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया ए बी सी डी, यही सिद्ध करना है। अब आइए इसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कैसे लगेगा। देखिए इसमें 2 रेखाएं समानांतर हैं। क्या इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई चित्र बन रहा है? हाँ, देखिए यह त्रिभुज ए बी सी, ए सी आधार पर है ए बी सी, और इसी ए सी आधार पर ए ई सी बन रहा है। हाँ? तो ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए ई सी एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज ए ई सी। आप चाहें तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ए बी सी का क्षेत्रफल ए ई सी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब कारण लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए। हम जानते हैं कि समान आधार
समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। या आप कारण दिखा दीजिए। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब आइए लिखते हैं ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ABCD बराबर, अब इसको दो भागों में बांट दे रहे हैं। क्या? एरिया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, क्या ADC का क्षेत्रफल धन एरिया ABC का क्षेत्रफल, एरिया ABC का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल दो भागों में बढ़ गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो भागों में बढ़ गया। अब देखिए, एरिया ADC, अब ABC का क्षेत्रफल किसके है? एरिया AEC के क्षेत्रफल से, धन एरिया AEC आप चाहे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ADC में जुट गया AEC, तो बराबर क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? ADE। देखिए, इसमें इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा ADE, एरिया ADE। यही सिद्ध करना था। एरिया ABCD बराबर एरिया ADE, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी हो, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके अब कोई भी समस्या हो उसका हल पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।